भाभी, तलाल की तबीयत कैसी होगी? अल्लाह रहम करेगा। मैं ऐसा करती हूँ कि मिनहल को फोन करके पूछती हूँ। अरे एक रात तो रह कर गई है, दोनों लगे होंगे बातों में। आ जाएगा फोन भी, तुम टेंशन मत लो। शुक्रिया। अल्लाह करे ठीक हो तबीयत उसकी। सही होगा इंशाल्लाह। दानिया, अपनी गोट को पिटता देखो आप। 6-2, चलो उठाओ अपनी गोट। कम ऑन। मेरी 6-2 से नहीं 6-3 से जा रही थी। 6-3 से कैसे जा रही थी? चीटिंग मत करना। चीटिंग मैं नहीं, चीटिंग आप कर रहे हैं भाई। चीटिंग मैं कैसे चीटिंग कर रहा हूँ? एक सेकेंड, आप बताएं, मैं चीटिंग कर रहा हूँ? शायद शक तो मुझे भी हो रहा है। ओह, तो नंद भावज मिल गई हैं। ठीक है ठीक है, जो आपकी मर्जी। देखिए ना भाई, मेरी यहाँ थी और आपकी यहाँ थी, और 6-2 से यहाँ आई, तो कैसे मरी मेरी गोट? दानिया, अब तुम हार रही हो ना, इसलिए रो रही हो बस। कहाँ रो रही है वो? दानिया तुम खेलो, हम दोनों मिलकर इन्हें हरा। डन हो गया। 2-6 देखा? 1-6 से तो भाई की पिटी, वो आपकी पिट गई और हमारी आपसे आगे भी निकल गई। एक सेकेंड, तुम खुद चलो। आपने हेल्प की है और ये चीटिंग होती है। बताओ, तुम खुद ये चलती? खुद जाहिर सी बात है यही चलती है। अब ये हो रही है चीटिंग और अब मैं नहीं खेल रहा। कौन कर रहा है चीटिंग? नहीं, तुम दोनों चीटिंग कर रहे हो। पार्टनरशिप चीटिंग हो रही है यहाँ पे। मैं नहीं खेल सकता। ये ले तलाल। ये आपने प्रेस की? जी मैंने की है। दानिया से कह देती मेरे कपड़े वही इस्त्री करती है। आज से दानिया नहीं, मैं आपके काम किया करूंगी। आप कब आएंगे ऑफिस से वापस? मैं तो आज ऑफिस ही नहीं जा रहा। क्यों? आपके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगा। सोच रहा था कि ऑफिस कल से ज्वाइन कर लूं। रेडी? तलाल, हाँ, मुझे लगता है ये जगह बहुत प्यारी है लेकिन सिर्फ ग्रीन है, तो हमें इस जगह में और कलर्स ऐड करने चाहिए, जैसे फ्लावर्स। तो फिर क्या सोचा है? मैंने ये सोचा है कि अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं यहाँ अपनी पसंद के कुछ फ्लावर्स ला के रख सकती हूँ। ठीक है, तुम्हारा घर है, जो दिल में आए वो करो। थैंक यू। फिर मैं कल ही जाकर अपनी पसंद के कुछ फ्लावर्स लेकर आती हूँ। ठीक है। इस जगह को और कलरफुल बनाते हैं हम। ये आपकी चाय। शुक्रिया। आपकी मासूमियत देख के लगता नहीं था कि आप बैडमिंटन की इतनी अच्छी प्लेयर निकलेंगी। क्या बात हुई तलाल?
से आपसे शादी हुई है ऐसा लगता था आप बहुत दूर है मुझसे, लेकिन आज इस थोड़े से वक्त ने एहसास दिलाया कि आप बहुत करीब आ गई मेरे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलें चाय खत्म करके फौरन तैयार हो जाते हैं, हमें बाहर जाना है। कहाँ बाहर? पहले आपको एक अच्छा सा जोड़ा खरीद के देना, उसके बाद जो भी आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है वहाँ जाके खाना खाएंगे और फिर अंकल आंटी से भी मिलने जाएंगे। ठीक है। पता नहीं कैसे लोग देखे दुर्दाना ने भी खामोशी से बारात लेकर आ गए, ना ढोल ना बाजा। हमें हर किसी का अपना तरीका होता है, शायद वो अच्छा ना समझते हो ढोल और बाजे को। फिर भी बेटा चेहरों पर खुशगवारी तो होनी चाहिए, खुश इखलाकी मिलनसारी तो होती ही है। चलें ये सब छोड़े, मुझे बताएं खाला कितना खुश हुई आपको वहाँ देख के? अरे बहुत, उसका तो बस नहीं चल रहा था कि हमें कहाँ बिठाए, कहाँ सुलाए, क्या खिलाए। बहुत खातिर तवाज़ो की उसने हमारी। अफसा ने बहुत एंजॉय किया होगा ना? अरे वो है कहाँ, नाश्ता नहीं कर रही? बहुत थकी हुई थी, इसने कहा जब तक मैं खुद ना उठ जाऊं मुझे मत उठाना कोई। मिनल बेटा तुम खैरियत से रही ना, कोई परेशानी तो नहीं हुई तुम्हें? जी, दानिया ने बहुत ख्याल रखा था मेरा। अच्छी बात है। अम्मी 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 अल्लाह अम्मी या अल्लाह, बर्बाद हो गई, मैं उठ गई। क्या हो गया? क्या हुआ है? मैं बर्बाद हो गई अम्मी। हुआ क्या है? कहती थी ना कि मुझे अम्मा से शादी नहीं करनी नहीं करनी, ऐसी नहीं कहती थी, कुछ था आ गया ना सामने। क्या हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। आपके और अब्बू की इज्जत के खातिर मैं मान गई थी अम्मा से शादी के लिए, हंसते हंसते हाँ कर दी थी मैंने, क्योंकि मुझे आप सबकी इज्जत प्यारी थी। अरे पहेलियां क्यों बुझवा रही हो, क्या बात हुई है वो बताओ हमें। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अम्मा मेरे साथ ऐसा करेगी। किया क्या है उसने, कुछ तो बोलो हफ्सा। भाई वो किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था, कितना खुश था वो। ये देखिए आप देखें, आप देखेंगे। ये हमारे ने भेजी है तुम्हें? भाई मुझे नहीं पता मुझे किसने भेजी, मैंने तो खुद अभी देखी है। तुमने क्या किया मेरी बच्ची के साथ, क्या कर दिया मेरे मासूम से बच्ची के साथ, ये क्यों किया? ये सिला दिया हमारी अच्छाइयों का। वाह भाई वाह, मैं तुम तो मुझसे भी 4 हाथ आगे निकली। सारा खेल ही तुम्हारा रचाया हुआ है। मैं जिंदा नहीं रहती, मैं खुद बिठाओ, पानी लेकर आओ उसके लिए, पानी। बैठो बस बस, संभालो खुद को, संभालो। हफ्सा संभालो, पानी लाओ दानिया। संभालो खुद को बच्चे, संभालो।
मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हम्माद मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। धोखा दे रहा था वो मुझे और मैं तो समझ ही नहीं सकी। मुझे तो कभी उस पे शक भी नहीं हुआ। चुप हो जाओ हफ्सा, तुम्हारी परेशानी देखकर मेरा दिल बंद हो जाएगा, फट जाएगा। हफ्सा, हफ्सा संभालो खुद को, पानी पियो। नहीं भाभी, आप मुझे कहीं से जहर ला दे। क्यों कर रही हो ऐसी बातें? दुआ करो, जो तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल ना हो। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? हाँ, हम सब अंधे हैं, पागल हैं, दीवाने हैं, सब कुछ देख के भी आंखें फेर लें? मेरा मतलब ये नहीं था। मैं चुप ही रहो। अम्मी, हम क्या होगा? अम्मी, क्या होगा? भाभी, हम क्या होगा? जो भी होगा तुम्हारे हक में बेहतर ही होगा। तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, तसल्ली रखो। हमाद को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारे अब्बू और भाई बहुत गुस्से में गए वहां। हमने सोचा शरीफ लोग हैं, नहीं जानते थे कि शराफत के पीछे क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं। देखिए, आप जब से आए हैं एक ही बात किए जा रहे हैं। आखिर बताएंगे कि हुआ क्या है? ये अपने लड़के से पूछे। निकाह हमारी बेटी से किया, न जाने किस किस लड़की से इसकी दोस्तियां हैं। क्या कह रहे हैं अंकल आप? देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा इंतहाई शरीफ और हर वालिदैन को अपना बेटा शरीफ ही लगता है। बताओ, और किस किस लड़की से चक्कर है तुम्हारा? कैसी बातें कर रहे हो तलाल? तुम जानते हो हफ्सा के अलावा मैंने आज तक किसी लड़की के बारे में सोचा तक नहीं है। कहाँ मर गई कमबख्त, फोन नहीं उठा रही है। सायरा। हाँ हफ्सा, क्या हुआ? परेशान लग रही हो। नहीं, बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, ऐसा ही है। उसने तो तुम्हारे किरदार पे कीचड़ भी उछाली है। यार ये कितना बदतमीज इंसान है। हाँ, जितना मैं और तुम सोच भी नहीं सकते उससे कई ज्यादा बुरा इंसान है वो। अच्छा सायरा, देखो, अब जो बात मैं तुमसे कहने वाली हूँ ना, तुमने बहुत गौर से सुनना है, ठीक है? देखो, अगर मेरे भाई या अब्बू तुम्हारे घर आए ना, तो तुम साफ मुकर जाना, कह देना कि तुम हम्माद से मिली नहीं थी। यार ये किस मुसीबत में फंसा रही हो हफ्सा तुम? नहीं सायरा, मैंने नहीं फंसाया, हम्माद ने फंसाया है तुम्हें। लेकिन अगर तुम मुकर जाओगी ना तो कुछ नहीं होगा, यकीन करो तुम मेरा। यार अगर तुम्हारे अब्बू या भाई यहाँ तक आ पहुँचे तो मेरे अम्मी अब्बू मेरे बारे में क्या सोचेंगे यार? मेरी तो शामत आ जाएगी, यहाँ तक कि घर से बाहर कदम तक निकालने पे पाबंदियाँ लग जाएंगी। देखो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये सारा मामला फ़ोन पर ही निपट जाए, तुम्हारे अम्मी अब्बू तक कोई बात ना आए। लेकिन तुम समझ गए हो ना, तुम साफ कह देना कि तुम हम्माद से कभी मिली नहीं थी, डटी रहना अपनी बात पर। तुम तो मेरी सबसे अच्छी, सबसे प्यारी दोस्त हो ना, मैं तुम्हारी इज्जत पर कोई बात आने दूंगी? सायरा, तुम समझ गई ना मैंने जैसा कहा है, ठीक है? तुमने बिल्कुल वैसे करना। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। टेंशन लेने से यही हाल होता है तुम्हारा। आओ बैठो, जहन से हर बात निकाल दो और रिलैक्स हो जाओ। नहीं हो सकती मैं रिलैक्स।
मुझे सब्र ही नहीं आ रहा, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। ना करे सायरा बिल्कुल वैसा ही करे जैसे मैंने कहा है उसे। ये तो सायरा है, उसका की बेस्ट फ्रेंड। मैं कुछ दिन आपकी तरफ आ नहीं पाया था तो हफ्सा परेशान हो गई थी, उसने खुद भेजा था सायरा को मेरे पास। ऐसा क्यों करेगी वो? उसके पास तुम्हारा नंबर भी तो था, तुम्हें नहीं फोन कर सकती थी? हाँ लेकिन पता नहीं। झूठ बोल रहा है ये। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ, वो किसी से कोई बात कहने के लिए सहारे नहीं ढूंढती। तुम अपना गुनाह छुपा रहे हो। अरे खावर, बस कर दो और अब ये इल्जाम तराशियां बंद कर दो। अब्बू एक मिनट, आपको मुझ पे एतबार नहीं है ना? मैं अभी सब क्लियर कर देता हूँ। आप सायरा से खुद बात कर लें, मैंने उसे सायरा का नंबर सेव कर लिया था अपने पास। आपके मकतूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश बेवकूफ किसी और को बनाना तुम। आप लोग प्लीज मेरा एतबार करें, एक बार सायरा के घर जाएं और ये बात क्लियर करें। जाऊंगा, पूछूंगा उससे, और अगर उसने इनकार किया ना तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। चले अब्बू, चले। क्या हो गया है? ये क्या ड्रामे लगाए हुए हैं अफसा ने? शर्म करो तुम, यहाँ बहन का रो रो कर बुरा हाल है, मरने वाली हुई भी है, और तुम्हें ये सब ड्रामा लग रहा है? अम्मी मैं इस घर का फर्द हूँ, आपका बेटा हूँ, मैं सब समझता हूँ। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि हफ्सा ने मुझे कहा था कि हम्माद से मेरा रिश्ता खत्म करवा दो। ठीक है, कहा होगा उसने। उस वक्त वो वहाँ शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने उसे एक बात समझाई तो उसकी समझ में आ गई। फिर वो शादी के लिए भी राजी हो गई और उसने दिल से हमाद को कबूल भी कर लिया। ये लॉलीपॉप ना किसी और को दीजिएगा, मुझे नहीं। एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हारे मुंह पे कस के। कैसे बात कर रहे हो अपनी माँ से? यहाँ हम सबके सरों पर कयामत खड़ी हुई और तुम बजाय हमारा साथ देने के ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। कयामत उन बेचारों के सर पर टूटी हुई है। रेहान, ठीक है, जो आपका दिल करता ना आप वो करें, मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। अब बाप और भाई के सामने कोई उल्टी सीधी बात मत करना। सोच तो मैं भी नहीं सकती थी कि हफ्सा इतना बड़ा ड्रामा रचाएगी। अम्मी अब्बू और भाई यहाँ आपको बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। क्या हुआ? कौन थी वो लड़की? तुम इधर आओ, बैठो। अफसा, क्या तुमने अपनी दोस्त सायरा को हम्माद से मिलने खुद भेजा था? भाई मैं क्यों भेजूंगी सायरा को वहां? लेकिन उसने तो यही कहा है कि तुमने सायरा को भेजा था और तस्वीरों में वही है उसके सामने। वाह अब्बू, मैं अपनी दोस्त को खुद भेजूंगी वहां और वो हंस कर उससे बातें करेगा, उसे फूल पेश करेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मैंने तो पहले ही कहा था कि झूठ बोल रहा है। बेटा, ये अपनी सहेली को हमाद के पास क्यों भेजेगी? तुम गए थे, वहीं के वहीं सारी बात खत्म करके आते। एक मिनट। उसने हमारे सामने फोन किया था सायरा को, लेकिन सायरा का फोन ऑफ था। अम्मी ये क्या हो रहा है? हम्माद के पास सायरा का नंबर कैसे आ सकता है? तुम सायरा का नंबर मिलाओ, बात कराओ मेरी उससे। हाँ ठीक है, आप पूछो उससे वो क्यों गई थी वहां पे। बात करें आप।
हफ्सा की बच्ची, फाइनली तुझे मेरी याद आ गई। बेटा सायरा, मैं हफ्सा की अम्मी बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बेटा एक ज़रूरी बात पूछनी थी तुमसे। जी जी आंटी, पूछें। तुम हमाद से मिली थी? जी आंटी, वो हफ्सा के निकाह पे ही मुलाकात हुई थी और वहीं हमारी सलाम दुआ भी हो गई थी। नहीं नहीं बेटा, मेरा मतलब है कि क्या तुम हमाद से बाहर कहीं मिली हो किसी जगह पर? नहीं आंटी। क्यों, खैरियत? कुछ हुआ है क्या? हाँ हाँ बेटा, सब खैरियत है। मैं तुम्हारी बाद में कभी बात कराती हूँ हफ्सा से। हाँ, खुदा हाफिज। जी जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। अब क्या करना है अबू? करना क्या है? बात करनी है उनसे, खत्म करवाना है रिश्ता। नहीं अब्बू नहीं, ऐसा मत बोले प्लीज अब्बू, कितनी बदनामी होगी आप लोगों की, दुनिया वाले तरह तरह की बातें करेंगे। भाड़ में जाए सारी दुनिया। हमें अपनी बेटी की जिंदगी और खुशियां बहुत अजीज है। तुम्हें रुखसत करके तुम्हारी जिंदगी को रोग नहीं बना सकते हम। शुक्र करो वक्त से पहले सब पता चल गया हमें। हफ्सा संभालो खुद को। बेटा मिनल, मेरी जाने से कमरे में लेकर जाओ, संभालो इसे। जी चलो हफ्सा। मैं अभी जा रहा हूँ हमाद के पास और अबू आप मेरे साथ नहीं जाएंगे। बेटा वो बहुत चालाक और घटिया आदमी है, पता नहीं क्या क्या सोच लिया होगा उसने अब तक। मैं उसकी किसी भी बात में नहीं आने वाला अबू। तो डिवोर्स के पेपर्स तैयार करवाता हूँ। इस रिश्ते को आप सब अब खत्म समझें। जो इंसान ने कभी सोचा नहीं होता वैसा क्यों हो जाता है भाभी? देखो अफसा, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। हो सकता है हम आज शुरू से ही ऐसी हरकतों का आदी हो, और ये हकीकत तुम्हारे सामने शादी के बाद आती, कितना दुख होता तुम्हें। कि लड़के ऐसे क्यों होते हैं भाभी? क्यों हम लड़कियों के जज्बात से खेलते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं, हमें धोखा देते हैं। अफसा तुम तो बहुत बहादुर हो, हिम्मत वाली हो। देखो घर पे सब तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है अफसा, तुम्हें खुद को संभालना होगा, अंकल आंटी के लिए खुद को संभालना होगा। भाभी मुझे तो यकीन ही नहीं आता है कि इतना मासूम नजर आने वाला हम्माद ऐसा भी हो सकता है। मुझे लग रहा है कि मेरा दिल फट जाएगा। तुम्हें अपने दिल को संभालना होगा अफसा। नहीं भाभी, इतनी आसानी से नहीं संभाला जा सकता। अगर आपने कभी किसी से प्यार किया होता और वो आपको इस तरह छोड़ देता ना, तो आपको पता चलता कि इंसान किस तरह टूट जाता है, कितनी अजियत होती है उसे। गई रो रो जिंदड़ी हार वे, नहीं सुनदा कोई पुकार वे, दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा, दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा, अब मेरे पास नहीं कुछ दिल वीरा के सिवा। हैदर चलो। जी अम्मी। काफी दिन हो गए, आसिम ने चक्कर नहीं लगाया। हैदर जी अम्मी। क्या बात है बेटा, क्यों हर वक्त गुमसुम रहने लगे हो? ऐसा नहीं है। अच्छा वो हमारी जॉब का क्या हुआ?
2-3 जगह इंटरव्यू दी है अम्मी। बस आप दुआ करें जहाँ बेहतर हो वहाँ डन हो जाए। फिक्र ना करो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इंशाल्लाह अच्छी जॉब मिलेगी तुम्हें। बस मेरे जाने से पहले कंफर्म हो जाए तो अच्छी सी ट्रीट लेकर जाऊंगी तुमसे। अच्छा किरण, बेटा नूर को सुलाने के बाद ना खाना बना लो, मैंने सब्जी काट दी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाय मेरी गुड़िया, कैसी हो? कैसे? क्या हाल है हैदर, कैसे हो? मुझे बता देते, मैं आ जाता लेने आपको। भाई मैं तो आने वाला था, लेकिन माम ने बोला कि क्यों ना हम सबको सरप्राइज दें। बड़ा अच्छा किया बेटा जो माहम को भी साथ ले आए। कैसी हो माम? ठीक हो हैदर, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। तुम्हारी गोद में तो बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रही है ये। कितनी प्यारी है माशाल्लाह से ये, भाई बहुत प्यारी है ये तो। बाबा बाबा के पास डैडी की जान, डैडी की जान। पता नहीं ये पिक्चर्स किसने ली हैं, समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हें जाने की जरूरत ही क्या थी वहां? उसकी दोस्त ने कहा था जरूरी काम में मिलना है, तो मैं उसे मना नहीं कर सका। देख लिया ना, एक जरा सी बात फैलकर कहां से कहां पहुंच गई और कितनी बदनामी हो रही है हमारी। बहनें सुनेगी तो क्या सोचेगी? बाप प्लीज उन्हें कुछ नहीं बताइएगा। अल्लाह करे कि सायरा से बात हो जाए खाबर और तलाल की, और इस बात की सच्चाई पता लग जाए, तो बात खत्म हो सकती है। वो मुझे यकीन है कि बात क्लियर हो जाएगी। अल्लाह करे कैसा हो। अल्लाह करे। मुझे हफ्सा की तरफ से फिक्र थी कि कहीं वो हमारे सरों में खाक न डाल दे, लेकिन हम्माद ने किस्मत क्या खेल खेल गई हमारे साथ खावर। बहुत बुरी हालत है मेरी बेटी की। मैं समझता था कि जिद्दी है, खुदसर है, लेकिन आज उसका रोना तड़पना देखकर दिल दहल गया मेरा। हमारी बेटी बहुत छोटे दिल की मालिक है। उसने आज तक कभी आपकी या मेरे सामने कुछ बात की? उल्टा वो तो अलहदगी में जा जाकर रोती थी, खुद को कोसती रहती थी। तुम्हें उसे संभालना होगा शबनम, हौसला बढ़ाना होगा उसका। ये तो तलाल ने अकेले जाने की जिद कर ली, वरना मैं तो चाहती थी कि तुम भी उसके साथ जाओ और वहां जाकर उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दो। ये सारा किस्सा आज के आज ही खत्म हो जाता। ये खुला के पेपर्स हैं, फौरन साइन करो इन पे। मैं नहीं करूंगा साइन, मुझे एक बार हफ्सा से मिलना है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब मेरी बहन तुमसे मिले। तलाल बेटा ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो इसे। उसे तलाक किसी सूरत नहीं दूंगा। अच्छा, तो अब मैं ये मामला कोर्ट तक लेके जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, सच्चाई तुम्हारे सामने आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब तुमसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी। याद रखना। ओ या अल्लाह, या अल्लाह, बात कोर्ट तक जाएगी। या अल्लाह हमारी इज्जत रखनी चाहिए। आप परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा। मेरा ख्याल है आप लोग काफी थक गए होंगे, इतनी लंबी फ्लाइट थी, थोड़ा रेस्ट कर लें आप। हाँ, काफी थक गया हूँ, थोड़ी देर सोऊंगा। महाम, तुम्हारा रूम भी मैंने रेडी करा दिया था, तुम भी आराम कर लो। थैंक यू सो मच भाभी, मैं एक्चुअली बहुत थक गई हूँ, मुझे फ़ौरन से सोना है। और आपने मेरा वो सूटकेस रखवा दिया था? हाँ, वो तो मैंने कमरे में रखवा दिया है। थैंक यू। चलो। हैदर कहाँ है, नजर नहीं आ रहा? हैदर कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया है, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। मैं महम को रूम दिखा कर आती हूँ, आप भी रेस्ट कर लें। चलो। चलो।
ओके आंटी। गुड नाइट। क्या तुम उससे भूलकर माँ हमसे रिश्ते के लिए राजी हो जाओगे हैदर? बिन मंजिल दे पड़िया हमें राही कोई मोड़ नहीं दिखदा नाही कोई और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा, और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा। सब कुछ मिल ही गया मुझको तेरी वफा के सिवा, और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा। हाँ सिम, चलो थैंक यू सो मच आसिम। क्या हुआ? क्या कहा उसने? कुछ नहीं, उसने खुला के पेपर्स पे साइन करने से इनकार कर दिया। बिल्कुल सही किया उसने। भाई प्लीज आप उस चुड़ैल को हम्माद की जिंदगी से निकाल कर फेंक दे, हम्माद को मेरी जिंदगी से नहीं। पागलपन की बातें मत करो अफसर। जो शख्स एक बार तुम्हारा हो के तुमसे दूर हो जाए, ऐसे इंसान का नामो निशान दिल से खुरच कर फेंक देना चाहिए। अम्मी मैं इतना बड़ा दुख कैसे बर्दाश्त करूंगी? मैं नहीं कर सकती। अपने भाई के कंधे पे सर रख के जितना रोना है रो लो, और समझ लो जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारे हक में बेहतर था। हेलो जी जी, तलाल मेरा बेटा है। अच्छा ये लो बेटा, किसी हैदर का फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। जी वो 2 नंबर मैंने ही आपके असिस्टेंट को दिए थे, जिस पे अभी आपने कॉल किए मेरे अब्बू का नंबर है। मेरी बहन का निकाह हुआ था और वो लड़का चीट कर रहा है। जी जी, सबूत है हमारे पास। अगर आप कहें तो मैं अभी हाजिर हो जाऊं आपके पास। ठीक है, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। बहुत शुक्रिया हैदर साहब, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। क्या कहा वकील ने? इसकी खुला हो तो जाएगी ना? हो जाएगी अम्मी, आप इसे तो संभाल लें। तलाल बेटा कहा क्या उसने? मेरे साथ गेम खेला गया है, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है अबू। हम जानते हैं, हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं, पर बेटा जब वो लड़की तुम्हारे साथ रुखसत होना ही नहीं चाहती तो कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं? मत करें जबरदस्ती, लेकिन जो तोहमत मुझ पर लगाई गई है, जिस बेबुनियाद बात की वजह से मेरी बेइज्जती हुई है, वो मैं सामने लाकर आऊंगा। झूठ और सच मुझे सामने लाने तो दें। क्या करोगे तुम? अपनी सफाई कैसे पेश करोगे? मैं किसी भी तरीके से सायरा का घर मालूम करूंगा और उसे तलाल और अंकल के सामने लेके जाऊंगा, क्योंकि वही मेरी बेगुनाही साबित कर सकती है। तुम क्या समझते हो, क्या वो लड़की इस खेल का हिस्सा नहीं होगी? बेटा इस बात को मत आगे बढ़ाओ, यही इस किस्से को खत्म कर दो। ये नहीं हो सकता अबू, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा।
तो तुम अब कोर्ट कचहरी करोगे? खानदान के एक एक फर्द को बताओगे कि क्या मामला चल रहा है हमारे घर में? मुझे किसी की परवाह नहीं है। 3 बहनें हैं तुम्हारी, लाइबा के रिश्ते आ रहे हैं। अगर कहीं बात बन जाती है तो उन्हें हम क्या बताएंगे? बेटा, ये कोर्ट कचहरी हम जैसे शरीफों के बस की बात नहीं है। इस बात को यही खत्म कर दो। बाहर गई तो बहुत बदनामी होगी हमारी। और मेरी इज्जत नफ्स, उसकी फिक्र नहीं है आपको? अगर मैंने तलाक दी तो सबको लगेगा कि वो लोग सही थे और मैं गलत। अल्लाह सब जानता है। तुम और तुमसे ज्यादा हम तुम्हें जानते हैं बेटा। पूरे खानदान में तुम्हारी शराफत की मिसालें दी जाती हैं। ये तो मेरी जिद थी कि गैरों से लड़की लाऊंगी। रिश्ता डाला, मान गए। काश मना कर देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बेटा देखो, अल्लाह ताला जो अपने बंदों के लिए करता है ना, तो उसी में उनकी भलाई होती है। तुम्हें मेरी जान की कसम बेटा, छोड़ दो ये जिद। मुझे पता नहीं क्यों इस बात का खौफ है कि हैदर दलाल के सामने आ जाएगा। नहीं आ सकता वो सामने, और ना ही उसे नंबर मिलेगा दलाल का। अब मेरे पास नहीं कुछ